मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों अच्छा नहीं है आपको आगे बताता हूँ मैं। हमारे जब पूर्वजों को, हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स को अगर कोई गाली देता है ना, तो मेरे सीने पे ऐसा लगता है कि कोई छुरी मार रहा है। फिलहाल एनीवे, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सनातनी वार्ता, और मेरा नाम प्रवीण झा। आज बात करते हैं हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स। सिर्फ एक की बात करूँगा, वैसे तो बहुत है लेकिन सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। और आज मेरा मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि आज मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एंड व्हाट आई सी कि लोग ये कह रहे हैं कि क्या शिवाजी महाराजा को, यानी छत्रपति जो हमारे ग्रेट शिवाजी महाराजा हैं, उनको ओवररेट किया गया है, उनको हद से ज़्यादा फेम दिया गया, हद से ज़्यादा उनकी वाहवाही की गई है। ऐसा है क्या? चलिए आपको मैं कुछ तथ्य बताता हूँ। गूज़ बम्स अपने शरीर पर लाने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल देखिए, मैं इस जगह पे आके, एकांत में शांत जगह पे आके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग शांत हो सके। इस नेचर की गोद में आके दिमाग को शांत कर सकूँ, क्योंकि मेरा खून खौलता है अगर मेरे कोई पूर्वजों को, मेरे भारतीय इतिहास को कोई कुछ उल्टा सीधा कहता है तो। कुछ बोलने से पहले सोचा करो, क्या आप में से किसी को पता है जब मुग़ल द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनकी बहु बेटियों को लूटा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, तो हमारे लिगेंड तेज बहादुर, गुरु अर्जन, ये दोनों गुरु, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया अपने कौम को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, तब सिर्फ जब सिख कौम लड़ाई कर रहे थे मुग़लों से, तब जब हिंदू और मुस्लिम रिलीजियसली आपस में मार काट कर रहे थे मुग़ल की वजह से, तब जब हमारे ग्रेट और ब्रेव राजपूत जो महावीर थे, शूरवीर थे, उनके बहु बेटियों को अगवा करके उन्हें मजबूर किया जाता था उन मुग़लों के साथ संधि करने के लिए, तब जब सनातनी, जब हमारे हिंदू भाइयों बहनों को मजबूर किया जा रहा था इस्लाम कबूल करने के लिए, उनके जनेऊ को तोड़ के, उनके बहु बेटियों की इज्जत लूट के, जब हिंदुओं की बहु बेटियों को जबरन अपहरण करके उनके द्वारा बच्चे पैदा करते थे ताकि मुस्लिम कौम और बढ़े, तब विजयनगर के हमारे आखिरी हिंदू राजा जब वो कोलैप्स कर गए, उनके सर को विजयनगर की दीवार पे एकदम मेन गेट पे लटका के रखा गया, तब जब मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब मेला लगता था, जब हिंदू बहु बेटियों को सरेआम उठा के लेके जाते थे, उनका बलात्कार करते थे बड़ी क्राउड में, भीड़ में, उन, क्या कहूँ मैं, लाचार या कहूँ कावड़ लोगों के बीच में, तब और क्या क्या है, जब हमारे हिंदुस्तान के, हमारे सनातन वैल्यू को नीचे राख में मिला दिया जा रहा था, तब, और जब हमारे भारत माता की कोख में से समस्त हीरे जवाहरात को निचोड़ निचोड़ के चूस कर चुराया जा रहा था, तब, और जब मुग़ल की सेना चलती थी, तब लाचार महसूस करने वाले, अपने आप को ज़मीन पर गिड़गिड़ाते महसूस करने वाले हमारे हिंदू सनातनी, हमारे भारतवासी, जब ये सोच रहे थे कि कब कोई आएगा, उस वक्त जब भारत की आत्मा मरी जा रही थी, तब एक 5 फुट 6 इंच का बंदा खड़ा होता है और अपने देश की वैल्यू को फिर से जगाने के लिए तत्पर होता है और कुछ मुट्ठी भर सेनाओं को इकट्ठा करता है, वो मराठा। तब सह्याद्री की उस वैली से ही उस 5 फुट 6 इंच के उस शेर ने ये गुहार लगाई, हर हर महादेव। तब मराठा सैनिक जोश में आग उबला उठे और उन्होंने उसका साथ दिया। और पता है इसकी वजह से क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने महज 50 साल की करियर यानी कि उनके शासन में 370 से ज़्यादा किलाओं पे राज किया। आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज इकलौते वो शेर थे जिन्होंने औरंगजेब की दुनिया हिला दी थी, उसके नाक में दम करके रख दिया था। और आज पता है शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती है। हाँ, और आज जिस आगरा के किले में उस दुष्ट मुगल ने महाराज को मारने की कोशिश की ना, उसी किले में आज शिवाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आग्रा किल्ल्यामध्ये शिवरायांची जयंती दिमाखामध्ये साजरी केली जाणार आहे। मुख्यमंत्री शिंदे आणि योगी आदित्यनाथ उपस्थित राहतील। जयंतीच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रातून विनोद पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। महाराज कौन थे? वो शेर थे जिनकी उस गर्जना के बाद समस्त हिंदुओं में जान आ गई, जोश आ गई। उसके बाद समस्त सिख, बुंदेली, जाट जितने भी थे सब फिर से लड़ने के लिए जोशीले हो गए थे। और ये तो छोड़िए, 300 वर्ष पश्चात वियतनाम ने भी शिवाजी महाराज के उस शौर्यता से एक प्रेरणा लेके यूएस आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँगा कि कोई सनातनी को हिंदू बचा है, वो शिवाजी महाराज के बदौलत ही। मैं ये नहीं कहूँगा कि इकलौते वही थे, बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे हैं, लेकिन इनका गुणगान क्यों जाता है? क्योंकि हमारे मराठी भाइयों ने
इनके उस शौर्यता को कम नहीं होने दिया। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा, ना कि हमारी तरह हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर, विक्रमादित्य जैसे वीर, चोला जैसे वीर की कहानी को मिट्टी में मिल जाने दिया। आज कुछ लोग जानते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज को बहुत लोग जानते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिम्मेदार हैं, और वो लोग हैं हमारे मराठी भाई लोग। सैल्यूट है आप सबको। और दूसरे, अगर तुम कहते हो ना कि शिवाजी महाराज ओवररेटेड है, तो सोच समझ के बोला करो। आज तुम मंदिर में माथा टेक रहे हो, तुम्हारे घर के अगल बगल अगर हिंदू है, जनेऊ पहनने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं, तो इन्हीं राजाओं के बदौलत है। मैं किसी को कम नहीं आंकता, किसी को ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये जानता हूँ कि ये वो महान हस्तियाँ थीं जिनकी वजह से आज मैं ये जनेऊ धारण करके बैठा हूँ। या आज तुम माथे पे चोटी, या फिर आज तुम माथे पे तिलक, या आज तुम मंदिर जा रहे हो। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा कुछ बोलने का मूड नहीं है, क्योंकि मूड एकदम गर्म है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, सभी सनातनी राजाओं की जय। दंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण वेतुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर, कंडजनी कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर,